मित्रों नमस्कार। विश्व और भारत का अपनी तरह का पहला અને एकमात्र विश्वविद्यालय गुजरात प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय हालोल से आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ घन जीवामृत के बारे में। ये घन जीवामृत है प्राकृतिक कृषि में एक अत्यंत जरूरी અને अत्यंत उपयोगी एक बायो इनपुट है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे इसका क्या योगदान है, उसका क्या भूमिका है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज। तो इसके पहले मैं एक छोटी सी प्रयोग से माध्यम से तो इसका क्या योगदान है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो घन जीवामृत है, मैं पहले जैसे बताया प्राकृतिक खेती में एक अत्यंत जरूरी अत्यंत उपयोगी बायो इनपुट है। तो ये मैं इसको कहता हूँ एक सूक्ष्म जीवी का भंडार है। तो ये जैसे हम प्राकृतिक खेती में उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। तो कैसे सुधारते हैं, अलग अलग विभिन्न तंत्र है। तो एक तंत्र है, एक पदार्थ है, उसमें घन जीवामृत में जो है वो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स। उसमें मैंने पहले बताया घन जीवामृत में करोड़ 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक उपयोगकारी सूक्ष्म जीवी है। तो ये सूक्ष्म जीवी की वजह से जो स्रावित हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ है, ये पदार्थ की वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारता है। तो आज आइए हम देखेंगे एक छोटी सी प्रयोग से माध्यम से ये एक्सोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, कैसे दिखता है, ये घन जीवामृत में कितने मात्रा में होता है, इसके बारे में हम आइए मित्रों अभी देखेंगे। जो घन जीवामृत में जो मैंने बताया एक कार्बोहाइड्रेट की तरह पदार्थ है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, उसके बारे में एक प्रयोग करेंगे। पहले 1 गुना घन जीवामृत लिया है इसमें एक बीकर में और 4 गुना पानी डाला हुआ है। पहले एक द्रावण बनाना पड़ेगा, तो 1 गुना घन जीवामृत और 4 गुना पानी उसमें मिक्स करके एक द्रावण बना देते हैं। इसके बाद आधा घंटे इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो आधा घंटे के बाद जो द्रावण है उसमें से हम सेंट्रीफ्यूज है, एक मशीन है, उसमें से हम उसके सुपरटेंडेंट हम कहते हैं उसको, ऊपर ही द्रव उसको निकालने के लिए हम प्रोसेस करना पड़ता है। देखिए द्रावण को हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए। अभी जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है इसमें हम रख रहे हैं। काटो भाई। तो इसमें देखिए मैंने दिखाया उसको मिक्स किया हुआ है। इसके वजह से आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में ये एक्सोपॉलीसैकेराइड्स ये 10 ml के द्रावण में उत्पादन हुआ है। तो उत्पादन के ये जो सूक्ष्म जीवी कारण की वजह से इतना सारे काफ़ी मात्रा में एक्सोपॉलीसैकेराइड्स उत्पादन हुआ है उसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी का नमूना है। हमारे प्राकृतिक विश्वविद्यालय के जो संशोधन फार्म है उसमें से ये नमूना लिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें एग्रीगेट्स बनाया हुआ है, जो जीवंत एग्रीगेट्स कह सकते हैं। ये एग्रीगेट्स बनाया हुआ है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स की वजह से। मैंने जो प्रयोग से दिखाया एक्सोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, वो कैसे दिखता है, दिखता है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, सूक्ष्म जीव के द्वारा ये स्रावित होता है। तो इसके वजह से ये हमारा एग्रीगेट्स स्थिर एग्रीगेट्स कहते हैं। ये एग्रीगेट्स के वजह से सॉइल का मिट्टी का स्वास्थ्य में सुधारना वो होता है उसकी वजह से। नमस्कार मित्रों, अभी हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य में जो सूक्ष्म जीवी के द्वारा स्रावित हो गए हैं एक कार्बोहाइड्रेट तरह का पदार्थ है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक छोटी सी प्रयोग के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था
एक्सोपॉलीसैकेराइड्स वो कैसे दिखता है, वो कैसे तंतु के रूप में वो दिखता है, उसके बारे में हमने छोटे से समझते दिखाया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में हम आज बात करेंगे। तो पहले देखते हैं एक्सोपॉलीसैकेराइड्स जो मिट्टी में जो बनाया हुआ है, मिट्टी में जो रहता है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, वो 3 प्रकार के जो केंचुआ है, सूक्ष्म जीव है और जड़ के पौधे के जड़, वो 3 वो उसका उत्पादन करता है। 90% जो मिट्टी में जो है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स जो कंपाउंड है वो उत्पादन करता है, ये सूक्ष्म जीव की वजह से उत्पादन होता है। इसका मैंने पहले बताया, ये जो मिट्टी है एक समुच्चय है, जो कणों का एक समुच्चय है, उसमें रेत होता है, गाद है, जितनी जो मिट्टी जो कण है वो पूरा एक जुड़े हुए का एक समुच्चय है। ये समुच्चय बनाने में ये एक्सोपॉलीसैकेराइड जो कंपाउंड है ये वो मदद करता है, वो बनाता है। अभी हम देखते हैं कि मिट्टी के संरचना में ये एक्सोपॉलीसैकेराइड्स का क्या भूमिका है, क्या योगदान है उसका। पहले जैसे मैंने बताया, ये जो मिट्टी का जो कण होता है तो छोटे छोटे कण से ये बड़े कण होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं छोटे छोटे जो कण हैं, एग्रीगेट्स कहते हैं, माइक्रो एग्रीगेट्स कहते हैं, वो बनाने में जो हमारा माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवी के द्वारा जो स्थापित हुआ है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, ये जो पूरा सीमेंट जैसे काम करता है। तो ये जो छोटे छोटे कण वो माइक्रो एग्रीगेट्स बनता है, बाद में ये जो बड़े बड़े कण जो कहीं बनाते हैं, उसको माइक्रो एग्रीगेट्स, लाइव एग्रीगेट्स कहते हैं, स्थिर एग्रीगेट्स कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, ये एक्सोपॉलीसैकेराइड्स की वजह से मिट्टी का जल धारण क्षमता भी बढ़ता है। तो एक एक्सोपॉलीसैकेराइड्स है, ये स्पॉन्ज तरह के काम करता है, जैसे पानी को पकड़ के रखता है। जैसे मिट्टी की जो सूखे की स्थिति में, परिस्थिति में, ये जो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स है नमी के वातावरण यहाँ पे करते हैं, नमी के वातावरण यहाँ पे उपलब्ध करता है। इसकी वजह से जो पौधे का सहनशीलता क्षमता बढ़ता है। अभी हम आगे देखते हैं, पोषक तत्व के संरक्षण और चक्रण में एक एक्सोपॉलीसैकेराइड्स का योगदान है। अभी हम देखते हैं, ये एक्सोपॉलीसैकेराइड्स है, जैसे पौधे को जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसको, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, जिंक, जैसे धनावयव में कहते हैं, कैटायॉन्स कहते हैं उसको बांध के रखते हैं। तो बांध की जो न्यूट्रिएंट्स जो लीचिंग होता है उसको कम कर सकते हैं, कम हो जाता है। बाद में ये जो न्यूट्रिएंट्स है धीरे धीरे निरंतर सप्लाई करता है पौधे को। इसीलिए एक्सोपॉलीसैकेराइड्स का योगदान है, जो पोषक तत्वों को अन्न स्थिर निरंतर जो पौधे को उपलब्ध करता है। तो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स सूक्ष्म जीवी, उसके बीच में एक क्रिया चलता है, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन करते हैं। एक्सोपॉलीसैकेराइड्स की वजह से जो हम यहाँ देख सकते हैं, जो जड़ के जो समीप में एक उपनिवेश, एक स्थिर उपनिवेश बनता है, वहाँ पे हमारा जो सूक्ष्म जीवी है वो उपलब्ध होता है, उसका कार्यक्षमता बढ़ता है। इसके वजह से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन, पोटाश मोबिलाइजेशन का जो क्रिया है यहाँ पे बढ़ती है। उसके वजह से पौधे का जो बढ़ने का, वृद्धि होने का जो क्षमता वो यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो अंत में मित्रों मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य मिट्टी है, स्वास्थ्य मिट्टी होने के लिए हमारा ये सक्रिय सूक्ष्म जीवी जरूरी है। अगर सक्रिय सूक्ष्म जीवी यहाँ पे मिट्टी में है, हमारा नेचुरल बायो इनपुट्स में, तो हमको एक बेहतर फसल मिल जाएगा। तो ये बता के मेरा ये जो व्याख्यान है मैं खत्म करूँगा।